अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आप लोग ठीक है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे के पाए। और इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और धो के इनको अब खुद ही हमने बनाया घर में। इसको पानी गर्म में जैसे बनाते हैं हमें बनाने आते हैं, कई लोगों को नहीं आते बनाने तो वो बाज़ार से बनवा के लाते हैं। तो उसको ज़रा धोने में अच्छी तरह धोया करें। उसके ऊपर वो छुरी के साथ ऐसे ऐसे इसको करके ना ये हरी जिल जो है ना वो साफ़ हो जाए। और अच्छी तरह धो के इनको ये मैंने रख लिया। तो अब इसको शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेती हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हर वक्त पढ़ते रहा करें। और खाना पकाने से पहले तो दुरूद पाक और बिस्मिल्लाह कभी भी नहीं भूलना। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डालते हैं। ये मैंने ना छोटे छोटे पीस करवाए हुए हैं कि ये देखिए एक हिस्से के दो हिस्से जो है वो ये बकरे के 4 पाव। अब इसके अंदर जाएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तकरीबन इतना डालना कि जिसके अंदर ये सही तरह डुबो जाएंगे। थोड़ा सा और डलेगा। ये देखिए पानी मैंने इतना डाल दिया कि ये सारी बोटियाँ जो है ना अच्छी तरह इसके अंदर डुबो गई। अब इसके अंदर जाएंगे, ये देखें ये है 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और लहसुन अदरक है। ये मैं साबुत डालने लगी हूँ, तो बाद में इसको हम निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब नमक मिर्च और कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ये नमक जाएगा आधी चमचे, और ये थोड़ी सी हल्दी। बाकी हम ये कम हुई तो बाद में डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर जाएगी और कुछ नहीं। अब इसको प्रेशर को मैं बंद करती हूँ, तो बाद में मिलते हैं फिर। प्रेशर को 30 मिनट इसको लगाना है मैंने। प्रेशर को 30 मिनट लगाना है हल्की आंच पे, फुल पे नहीं कि चलता रहे। थोड़ी हल्की आंच पे चलाएंगे। अगर आप इसको देचके में भी पका सकते हैं। देचके में रख के पकाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा पकेंगे। वो बंदा आस्ता आस्ता चेक भी करता रहता है। उसका जो जायका है वो अपना ही है। तो मेरे पास ज़रा टाइम थोड़ा कम है तो मैं इसको प्रेशर में बनाने जा रही हूँ। तो इसको मैं 30 मिनट के लिए रखती हूँ, और वो भी हल्की आंच पे। प्रेशर में भी थोड़ी आंच नीचे हल्की होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको अभी अभी खोला प्रेशर को, अभी भी उबाला आ रहा है इसके अंदर। तो ये जो है ना पाए हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। फिर मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें सही गल चुके हैं। अब ये इसको मैंने जो मैंने प्याज डाला था ना, ये देखिए प्याज इसको मैं अलग निकालने लगी। ये मैं ना इसको निकाल लिया है, पाई अलग कर लिया, और ये जो मैंने मसाला डाला था लग गया, और ये जखनी भी मैंने अलग कर ली। ये देखिए इसकी जखनी निकाल लिया। अब इसके ये जो टमाटर थे ना, ये तो बहुत ही अच्छी तरह जो है ना गल चुके हैं। इसका जो ऊपर वाला छिलका है ना ये उतार लिया। ये छिलका वैसे भी नहीं अच्छा होता, ये उतार के तो फेंक देते हैं। अब इसको मैं ये वैसे गल तो बहुत अच्छी तरह गया, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ना मिक्सर की डब्बी में डाल के ना तो इसको थोड़ा सा पेस्ट बना लेती हूँ सारी चीज़ों का इकट्ठा ही। तो फिर आएगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप घी में भी बना सकते हैं, घी में ज़्यादा जायका आता है इसका। ये मैंने तकरीबन आधा कप जो है ना आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल लिया। अब इसके तेज़पात है, बड़ी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं। मेरे पास बड़ा टुकड़ा नहीं था, ज़रा छोटे वाले हैं, ये 2-3 ले लिए मैंने, और ज़ीरा। और इसको थोड़ा सा करते हैं गरम। इसको थोड़ा सा मैंने तकरीबन 30 सेकंड कर लिया गरम ऑयल में। तो अब ये पेस्ट जो मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का ये इसके अंदर डाले। इसको थोड़ा सा वैसे भूनना, इतना भूनने की जरूरत नहीं चाहिए। पहले ही जो है
गला हुआ है। तो जब आपको अच्छी तरह इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है, वो निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा भुन चुका मसाला पहले ही जो है ना वो गला था, कोई अच्छी तरह हुआ था, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन ना छोटी 1 चम्मच जो है ना जाएगी मिर्च इसके अंदर, रेड मिर्च, और थोड़ी सी बस हल्दी हो जाएगी, जितनी पहले डाली थी ना उतनी हल्दी इसके अंदर जाएगी। ये आधा टीस्पून जो है ना वो जाएगा इसके अंदर जीरा कुटा हुआ, भुना हुआ कुटा हुआ पीसा, और ये सूखा धनिया जो है वो जाएगा 1.5 चम्मच इसके अंदर। तो थोड़ी सी जो है ना चिली पेस्ट जो है ना कुटी हुई ये जाएगी थोड़ी। ये फूल सब्जी के लिए अच्छी लगती है, पाए के बाजार से लेके आए तो उसके ऊपर भी होता है, ऐसे मिर्च डाली होती है, अच्छी लगती है। ये मसाला जो है ना इतना प्यारा जो है ना भुन चुका है। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर थोड़ा सा दही जाएगा, तकरीबन 150 ग्राम इसके अंदर दही जाएगा। मलाई के बगैर जो है ना दही फेंट के तो फिर डालना है इसमें। 150 ग्राम मैंने इसके अंदर दही डाला। अब इसकी बुनाई करनी है अच्छी तरह दही की, फिर इसके अंदर पाए जाएंगे। ये मसाला जो है ना अच्छी तरह भुन चुका है। तो आप देखिए ये 4 पाव का मसाला है, तो माशाल्लाह अच्छी ग्रेवी इसकी बन जाएगी। तो आप अगर डबल बनाना चाहते हैं कि 8 पाए, तो फिर उसके अंदर इसी प्याज को 2 थी दरमियाने साइज के आप 4 कर सकते हैं, और अदरक को तकरीबन 1 इंच के 2 टुकड़े जो है ना वो काफ़ी होंगे, और लहसुन की जो है ना वो गट्टी होती है वो हो जाए। अब ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। नमक मिर्च जो है ना वो आप अपने हिसाब से डाला करें कि उसके अंदर जितनी आपको ज़रूरत होती है, कि आप तेज़ या कम हल्की जैसे भी खाते हैं। अब इसकी अच्छी तरह इसकी बनाई होगी, तकरीबन 5-6 मिनट जो है ना इसकी बनाई करते हैं। गल बहुत अच्छे तरीके से गले हुए। इसको दरमियानी आंच पे ना इसको तकरीबन 10 मिनट तकरीबन इसको भूनना है। तो फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। अभी मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालना भूल गई थी, ये मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। तो अब भून चुके हैं तकरीबन 1-2 मिनट मैंने ये मसाला डालने के बाद इसको हल्का सा करना है। गरम मसाला मैंने 1 चाय की चमची डाला। ये देखिए हमारे जो है ना ये 2 मिनट इसको मैंने भून लिया, बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब इसके अंदर जखनी जो है ना ये जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो इस पानी आप और भी डाल सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। तो ये इतनी तकरीबन ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा सा शोरबा इसका बढ़ा भी सकती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा वो फिर गाढ़ा हो जाए ना तो ज़्यादा ही हो जाता है, थिक हो जाता है। थोड़ा सा इसको अंदर मुझे 1 कप पानी चाहिए, वो मैं डाल लेती हूँ। तो इसको उबाला दिला के ये रेडी हो गया। ये दाल जो है मोटी इलायची ये मैं निकाल लेती हूँ। इसका जो है ना हो गया टेस्ट इसके अंदर। पहले मैं भी ऐसे पकाती थी कि ये जब उबालने रखती थी जखनी के लिए तो अंदर डाल लेती थी तेज़पात और ये सारे खड़े मसाले, तो उसके साथ ना ये जायका तो अच्छा आता पर कलर अच्छा नहीं आता था। कलर जो है ना उनका ब्लैक हो जाता था। ये आप देखिए इसका कलर जो है ना इतना प्यारा इसका कलर आया। तो अब इसको थोड़ा सा तकरीबन 2 मिनट इसको पानी में उबाल दिलाने हैं, बस 2-3 मिनट उबाल दिला के तो उसको मैं नीचे डाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे जो है ना पाए माशाल्लाह इतने प्यारे जो है ना गल भी गए हैं और तैयार हो गया सालन इसका। अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा इसका गाढ़ी इसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह, खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हाँ, बड़े तरीके हैं इसके बनाने के कि कैसे कैसे बनाते हैं लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतना प्यारा हो गया। इसको मैं ना थोड़ा सा गार्निश करने के लिए धनिया डाल रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आपको अगर धनिया पसंद है तो आप डालें, वरना अक्सर पाए पे नहीं भी होता। मैं हल्का सा डालने लगी। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और
कमेंट में लिखें कि कैसी बनी है। ये आप बना के चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। इस रेसिपी जो मेरे वाली है, ये मेरी ज़ाती अपनी जो मैं बनाती हूँ ना अक्सर ही, माशाल्लाह मेरी फैमिली तो बहुत पसंद करते हैं कि आप पाए बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप भी ज़रूर चेक करके बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि अच्छी अच्छी और नेक नेक दुआएं आप अपने लिए और हमारे लिए भी ज़रूर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।